पंजाब की उस धरती पर जहां 5 नदियां मिलती हैं, एक सिंह जन्मा, महाराजा रणजीत सिंह। सिख साम्राज्य के संस्थापक। उन्होंने बिखरे हुए पंजाब को एक किया और एक ऐसा राज्य खड़ा किया जो खालसा ध्वज के नीचे स्वर्ण की तरह चमका। 1780 में जन्मे रणजीत सिंह बचपन में ही चेचक से एक आंख खो बैठे थे, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी नजर नहीं हटाई, एक अखंड और स्वतंत्र पंजाब। 21 साल की उम्र में उन्होंने लाहौर पर कब्जा किया। इसके बाद शुरू हुआ एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य का निर्माण, जो काबुल से कश्मीर और मुल्तान से तिब्बत तक फैला। उनके शासन में पंजाब एक सहिष्णु भूमि बन गया। सिख, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सब मिलकर रहते और काम करते थे। उन्होंने सेना को यूरोपीय अफसरों से आधुनिक बनाया, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा सिख परंपरा में ही रही। रणजीत सिंह ने कभी सोने के सिंहासन पर नहीं बैठा। उनका असली सिंहासन था जनता का विश्वास। और उन्होंने न कभी गोवध की अनुमति दी, न कभी किसी धर्मांतरण को जोर जबरदस्ती से होने दिया। उनकी कई रानियों में से एक थी महारानी जिंद कौर, लेकिन वो केवल रानी नहीं थी। वो एक योद्धा थी, एक रीजेंट और एक मां, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर ली। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। दरबारी षड्यंत्र और अंग्रेजों की चालों ने सिंहासन को हिलाना शुरू कर दिया, लेकिन जिंद कौर ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे दलीप सिंह के लिए राजतिलक स्वीकार किया और 1843 से 1849 तक राज्य की रक्षा के लिए लड़ी, कूटनीति से और साहस से। लेकिन अंग्रेजी लहर तेज थी। 2 आंग्ल-सिख युद्धों के बाद 1849 में पंजाब पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। दलीप सिंह मात्र 10 वर्ष के थे जब उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। उन्हें उनकी मां से अलग कर पहले फतेहगढ़ और फिर इंग्लैंड भेज दिया गया, अकेले, डरे हुए और असहाय। इंग्लैंड में उन्हें महारानी विक्टोरिया के संरक्षण में रखा गया। वहीं उन्होंने उन्हें ईसाई बना दिया। सिख साम्राज्य का अंतिम राजा अब एक ब्रिटिश राजकुमार बन गया। दलीप सिंह विलासिता में तो रहे, लेकिन आजादी के बिना। राजसी पोशाक तो थी, लेकिन आत्मा में टूटी हुई पहचान। वर्षों बाद कलकत्ता में उन्होंने अपनी मां से पुनर्मिलन किया। मां ने याद दिलाया, तू एक सिख है, तू एक राजा है, तू पंजाब का बेटा है। मां से मिलन ने दलीप सिंह की आत्मा को जगा दिया। 1863 में जिंद कौर के निधन के बाद उन्होंने गुप्त रूप से सिख धर्म में वापसी की और अपने साम्राज्य को फिर से पाने की कोशिश की। उन्होंने विदेश में रहकर योजना बनाई, विद्रोहियों से संपर्क किया, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य सतर्क था। हर योजना दबा दी गई, हर आवाज रोक दी गई। 1893 में पेरिस में निर्वासन में उनका निधन हो गया, दूर उस ज़मीन से जहां वे राजा थे, उस साम्राज्य से जिसे उनके पिता ने खड़ा किया था।